अकाउंटिंग प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम क्या पढ़ेंगे कि हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग का, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर सकते हो आप क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी में काफी बार पूछा गया है। सबसे पहले आता है इसमें मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। पहला पॉइंट इसमें यही बनता है कि मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे कि अकाउंटिंग में हमें क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को, किसमें, सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, ठीक है। तो पहले पॉइंट को आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे कि रिकॉर्ड करना होता है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को सिस्टमैटिक मैनर में। अगला है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या होता है कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। हर बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करता है वो ये जानना चाहता है कि पूरे अकाउंटिंग पीरियड में उसने प्रॉफिट अर्न करा है या लॉस इनकर करा है। तो वही चीज है यहाँ पर, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड मैंने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, ये देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तीसरा पॉइंट, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं कि भाई मेरी जो फर्म है उसकी बैलेंस शीट में कितने एसेट्स हैं या कितनी लायबिलिटीज हैं। देखो जब भी कोई भी बिजनेस होता है वो बिगर एसेट्स के तो नहीं हो सकता। अभी हम आगे वैसे सीखेंगे एसेट्स और लायबिलिटी होता क्या है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझो फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन हम किसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं, बैलेंस शीट के थ्रू, ठीक है। बैलेंस शीट मेरे को क्या बताती है, बैलेंस शीट बताती है कि मेरे पास, बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी है। अगला, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, मैनेजमेंट को मदद करने के लिए, फैसिलिटेटिंग करने के लिए। मतलब मैनेजमेंट जो होता है उसे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग लेने होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं बिजनेस के अंदर या नहीं लेने होते। तो वो जो जितने भी डिसीजन लेता है वो किसके बेसिस पे लेता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लेता है। तो हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। अगला, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग यूजर इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पढ़ाया था ना हमने कल कि कम्युनिकेट करना होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मेरे यूजर्स को। तो हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, किसको, यूजर्स को। अब इस पॉइंट को आप कैसे लिखोगे, प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए, किसको, कम्युनिकेट करने के लिए, किसको, यूजर्स को। यूजर्स भी हमने पढ़ लिया था, दो होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। अगला पॉइंट है इसमें प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। अब आप बोल रहे अकाउंटिंग बिजनेस एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करती है। देखो आप ऐसे समझो, जब आप हर चीजों का रिकॉर्ड रखोगे तो आपके एसेट्स भी तो रिकॉर्डेबल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। हर एक एसेट का रिकॉर्ड रहेगा, कौन सा एसेट मेरा कहां पर है, कितने कितने एसेट्स हैं। तो ये जब हम रिकॉर्ड्स करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या करती है, एसेट्स को भी मदद करती है कंट्रोल एक्सरसाइज करवाने के लिए, ठीक है। तो यही है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। अकाउंटिंग क्या करता है, रिकॉर्ड करता है मेरे पास कितने एसेट्स हैं बिजनेस के पास में, जो कि मदद करता है मेरी किसकी, मैनेजमेंट की, उसे कंट्रोल और प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारे मैंने आपको पॉइंट्स लिखवा दिए और इनके अंदर के कीवर्ड लिखवा दिए। एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूं कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। इसके पॉइंट को कैसे लिखोगे, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड करनी होती है सिस्टमैटिक मैनर में। अगला, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। डिटरमाइनिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या था, अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, प्रॉफिट और लॉस एसर्टेन करने के लिए, देखने के लिए कि हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, ये जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। और ये हम किसके थ्रू जान सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अगला, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। और फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताती है, बैलेंस शीट बताती है, ये भी हमने पढ़ लिया था। वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज कौन बताती है, बैलेंस शीट बताती है। अगला, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट में हमने क्या सीखा था, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, जिससे हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अच्छे से मेंटेन करें और मैनेजमेंट हमारा अच्छे से डिसीजन ले पाए। अगला, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेरे किसको, यूजर्स को। ये भी हमने सीखा था अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए, किसको, यूजर्स को। फिर इसमें आप क्या लिखोगे, प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर। यूजर मैंने बताया था दोनों होते हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या करता है, मेरे एसेट्स जितने भी ओन करे हुए बिजनेस ने उसका रिकॉर्ड बना करके रखता है, जो कि मैनेजमेंट की मदद करता है कंट्रोल और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग को करने के बाद हमारा अगला टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है, फायदा।
ठीक है, कि अब अकाउंटिंग को करने से हमारे को क्या क्या फायदा मिलने वाला है, या अकाउंटिंग बिजनेस को कैसे कैसे फायदे पहुंचाती है। तो ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है और इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, एक ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस, इनमें भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। पहला पॉइंट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटिंग क्या करती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है, किसके बारे में, बिजनेस के बारे में। अब आप बोले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर समझो, इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है, कौन बताती है, अकाउंटिंग बताती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब बताती है कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न करा या कितना लॉस आपको इनकर हुआ, ठीक है, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये भी कौन बताती है, अकाउंटिंग बताती है। अकाउंटिंग क्या बताती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है, और क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमने बताया था कि बैलेंस शीट बताएगी फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितने, और प्रॉफिट अर्न और लॉस अर्न, प्रॉफिट अर्न आपने कितना करा और लॉस आपको कितना हुआ, ये कौन बताता है, मेरा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ये हमने पढ़ा था। अगला असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग क्या करती है, मैनेजमेंट की मदद करती है कंपनी में। कैसे मैनेजमेंट की मदद करती है, अभी हमने सीखा था कि जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, डिसीजन लेता है, टेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही मेंटेन नहीं करोगे तो मैनेजमेंट डिसीजन कैसे लेगा, नहीं ले पाएगा। तो वही चीज है, अकाउंटिंग के बेनिफिट पढ़ रहे हैं ना हम, फायदे पढ़ रहे हैं। तो असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, असिस्टेंस का मतलब होता है मदद करना, मैनेजमेंट की मदद करती है अकाउंटिंग किस चीज में, डिसीजन लेने में। ठीक है, तो टेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तीसरा, रिप्लेसेस मेमोरी। देखो कई बार क्या होता है, हम लिखी हुई चीजों को ज्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं, है ना, जो चीजें हम एक तरीके से रिकॉर्ड करके रखते हैं, अच्छे से लिख के रखते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, रिप्लेसेस मेमोरी का मतलब ये है कि जब आप हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखोगे, ठीक है, अगर कोई चीज आपके दिमाग से रिप्लेस हो भी गई, भूल भी गए, तो आप अपने रिकॉर्ड्स में चेक करके उसको देख सकते हो। तो रिप्लेसेस मेमोरी की भी दिक्कत को भी अकाउंटिंग सॉल्व कर देती है, ये भी अकाउंटिंग का क्या है, फायदा है। रिप्लेसेस मेमोरी के पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी देख लो। अ सिस्टमैटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑब्विएट्स द नेसेसरी टू रिमेंबर ट्रांजेक्शन। सिंपल सी बात है, जब आप ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करके रखते हो तो वो आपको क्या करता है, मदद करता है। ऑब्वियस आर नेसेसरी टू रिमेंबर ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये आपकी ट्रांजेक्शंस को एक तरीके से रिकॉर्ड करने में मदद करता है, स्टोर करके रखने में मदद करता है। ठीक है, रिप्लेसेस मेमोरी का मतलब ये है। अगला, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। ये भी चीज सही है, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या है, जब आप सिस्टमैटिक हर चीज का रिकॉर्ड करोगे तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। ठीक है, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे जब आप हर एक चीज का रिकॉर्ड रखोगे। मान लो किसी चीज का आप पे रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है, या फिर आप ऐसा समझो कि आप पे मान लो 10th की मार्कशीट नहीं है, 11th की मार्कशीट है, ठीक है, तो अब आप खुद को कंपैरिजन करना चाहते हो कि मेरे इंग्लिश में पहले नंबर कितने थे और अब मैंने कितना इंप्रूवमेंट करा। तो जब 10th की मार्कशीट ही नहीं है तो 11th का कंपैरिजन आप कैसे करोगे 10th क्लास से। तो वही चीज है, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग जब आप करोगे, जब आप चीजों को मेंटेन करोगे, रिकॉर्ड्स रखोगे, तो ये क्या करता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मदद करता है, इनेबल्स करता है। इनेबल्स मतलब मदद करता है आपकी किस चीज में, कंपैरिजन करने में। ऑफ 1 ईयर रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर ईयर, एक साल के रिजल्ट को अदर ईयर्स के रिजल्ट से कंपेयर करने में मदद करता है कौन, अकाउंटिंग। अगला, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। ठीक है, जब आप हर एक चीज का रिकॉर्ड रखते हो, जैसे मान लो गवर्नमेंट आप पे कई बार एक्स्ट्रा ड्यूज लगा देती है कि भाई आपको ये टैक्स की पेमेंट भी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से आप अपना इनकम टैक्स भी टाइम पे कर पाओगे, जीएसटी को भी आप टाइम पे पे कर पाओगे। तो यही चीज है, जब आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी, एडवांटेजेस ही पढ़ रहे हैं हम, तो ये भी मदद करता है, किस चीज में मदद करता है, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी को सेटलमेंट करने के लिए भी मदद करता है कौन, अकाउंटिंग। अगला, फैसिलिटेट्स लोन। अब ये भी बहुत बेसिक सा पॉइंट है। फैसिलिटेट्स लोन में आप क्या लिख सकते हो, फैसिलिटेट्स लोन में आप ये लिख सकते हो, देखो जो बैंक होता है वो लोन किसको देगा, दो कंपनीज हैं, एक कंपनी तो वो है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेंटेन ही नहीं करती, उससे जाके बैंक पूछता है आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या था, उसने जवाब दे दिया मैं तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेंटेन ही नहीं करती, लेकिन उसे लोन भी चाहिए। और दूसरी साइड पे वो कंपनी है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, मेंटेन करती है, उसे ये भी पता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, मतलब प्रॉफिट उसका कितना रहा, लॉस कितना रहा, बैलेंस शीट्स में उसके पास एसेट्स कितने आ रहे हैं, कितने कितने कर्जे हैं, लायबिलिटीज क्या है, सब कुछ उसके पास में रिकॉर्ड मेंटेन है। तो आप बताओ बैंक किसको लोन देगा, उसी कंपनी को देगा जो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। तो फैसिलिटेट्स लोन, अकाउंटिंग हमारी क्या करती है, लोन को भी दिलवाने में मदद करती है। कैसे, देखो, लोन इज ग्रांटेड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल। सही बात है ना, लोन किसके बेसिस पे देता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी ग्रोथ के, आपके बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर देता है।
ठीक है। और आप ग्रोथ किसके थ्रू देख सकते हो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के थ्रू, है ना। तो अगर आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेंटेन करोगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे, तो आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। तो अभी हमने फिलहाल सिर्फ 6 पॉइंट डिस्कस करे, वैसे तो और भी पॉइंट है, लेकिन आप ये 6 पॉइंट रिमेंबर कर चलो अच्छे से, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस हमने अच्छे से समझ लिए। जब तक आप इसको क्या करना, अपनी बुक से अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। एक बार रिवीजन जरूर करना, रीडिंग दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।